पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। और भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक भगवान जी की वाणी में दिल लगाइए। आप मांग कर रहे हैं रविवार वाले दिन, पर फिर ये कैसे बनेगा? साधक का और उसका मन गीता जी की अनमोल शिक्षा के अनुसार विस्तार चाहते हैं। हाजत बहुत ही जरूरी प्रसंग है और बड़ा ये गहन और गंभीर है। जितना ये छोटा शब्द है मन, उतने अर्थ इसके बड़े गंभीर। ओ मेरी देवियों, मन हमारे लिए रहता है, दुनिया वालों के लिए नहीं। वो तो मस्त है अपने कामनों में, वासनों में, जैसा मन में आया कर गुजरा। जब हम इस मार्ग में सच्चाई के साथ लगते गए, मन बाधा बन जाता है। आप इसी पर विस्तार चाहते हैं। भगवान के प्यारों के लिए मन बाधा बनता है। जहान वाले तो मन के अधीन है, तो कैसे इस पर हावी आना चाहिए? जरूर बहुत पहले भी विस्तार कर चुका हूं, आपको एक ग्रंथ लिख के भी दे चुका हूं, मन जीते जग जीत। आज 1 घंटे के अंदर इंसाफ तो नहीं होगा, पर रूपरेखाएं खींचता जाऊंगा, जिससे कुछ आपको समझ भी आएगी और आपको सहायता भी मिलेगी। अब आप कृपा करके एकाग्र हो जाओ और पूरा लाभ उठाना, क्योंकि ये विषय आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। पग पग पे मन हमारे काम आता है और भगवान जी ने इसके विषय में क्या कहा है। महाराज जी ने मन के बारे में समझाया, क्या मन क्या, क्यों, कैसे, बड़ा विस्तार से जवाब दिया है। बल्कि मुझे ये जरूरत से कहना चाहिए, हर अध्याय में इसके विषय में कुछ ना कुछ कहा है। मेरा काम उस पर प्रकाश डालना है, आपको समझाना और बताना है। लीजिए, मैं एकाग्रता के लिए फिर प्रार्थना करूंगा और अपना आना सफल कीजिएगा। बिल्कुल आप घर बार भूल जाइए, बड़ा विषय गंभीर है। एकाग्रता, मन, साधक और उसका मन। साधक जो साधना कर रहा है, साधक जो भगवान की ओर बढ़ता जा रहा है, साधक जो कल्याणकामी है, साधक जो अब मुक्त हो जाना चाहता है, साधक जो बहुत ही सच्चा और इरादे का पक्का है, उसको साधक कहते हैं। साधक साधना चाहता है किसको? अपने मन को। और फिर इसकी कहानी सुने जो महाराज जी ने विस्तार पूर्वक इन अपनी गीता जी के 18 अध्यायों में विस्तार पूर्वक कही। कुछ इसके बारे में और जानकारी कर ले। मन सबसे पहले जो इस धरती पे आए, एकाग्र रहना। मेरे देवी ना बोलो, पूरा लाभ उठाओ। आप सामने देखते रहो और मन एकाग्र करते रहो। सबसे पहले जो इस धरती पर भगवान जी ने हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पधारे, जिन्होंने अपना पग रखा, पदार्पण किया, उनका नाम मनु था। मनु जी महाराज। और चंद एक शब्द दूं आपको और आप जानकारी कर ले। मनु सबसे पहला चोटी का तपस्वी, चोटी का क्या कानून दां है, नीति देने वाला, चोटी का लॉ गिवर। इसके बराबर का दुनिया में लॉ गिवर कोई भी नहीं है। मनुस्मृति भारत में नहीं, सारे विश्व में बड़ी प्रसिद्ध है।
इन्होंने बड़ी चोटी के कानून बताए गए, शरीर के, मन के, बुद्धि के, गवर्नमेंट के लिए, परिवार के लिए, ब्याह हुओं के लिए, जो कुआरे हैं उनके लिए, ब्रह्मचारी हैं उनके लिए, सन्यासियों के लिए, कोई बात छोड़ी भी नहीं। परलोक का, स्वर्ग का है, धर्मराज के न्याय है। ये तो एक धर्म कोश है मेरी बेटी, सज्जनों। कल यह मनुस्मृति का है, लेकिन है धर्म कोश। एक बार तो जीवन में जरूर पढ़ना। मनुस्मृति उसका है तो संस्कृत में अनुवाद लेके पढ़ना, सोच करके पढ़ना, बेकार नहीं चलानी। बहुत जानकारी आपको अपने कल्याण के लिए हो जाएगी। बहुत बड़ा उपकार किया। इसे लॉ गिवर बोलते हैं दुनिया वाले, लॉ गिवर गेटर्स मनु जी महाराज, दुनिया को कानून बताने वाले। सबसे पहले यही पुरुष थे जो इस धरती पर आए और आने वाली संतान को कानून बताए, नियम बतलाए। अच्छा, इतनी जानकारी कर लो। मनु जी महाराज, मनु के मन में आया मुझे क्यों भेजा गया। मनु के मन में आया। मनु और मन शब्द देख लो, सारे एक थैली के चट्टे बट्टे शब्द बताए जा रहा हूं। मनु और मन ने सोचा, आज तक मन का यही काम है, मुझे क्यों पैदा किया गया और मैं अकेले उस धरती पर क्यों हूं। अब शुरू में अंदाजा लगाओ, जब एक ही पुरुष था और नंगा बनंगा, बिल्कुल ही फ्री शो, बिल्कुल ही फ्री शो। अच्छा, और हैरान परेशानी में आया क्यों इस धरती पर, मुझे क्यों भेजा गया। तो किसने सोचा, मन में। आकाशवाणी हुई तब तो ये अर्थ भी भगवान ने पहले तो शब्द ही कोई नहीं थे, तो ये समझाया तब करो। तो बड़े चोटी के तपस्वी बने, बड़े चोटी के। उसके बाद प्रेरणा हुई, उठो। भगवान ने पूरी शक्ति भर दी। देखिए मैं थोड़ा बताऊंगा, पूरी शक्ति भर दी। उसके बाद बड़ी अच्छी सेहत बना दी भगवान ने, बुद्धि का क्या कहने। अब आगे बढ़े, चले भगवान ने प्रेरणा दी, आगे बढ़ो। आगे आप खड़ी हुई थी, मैं हाथ की जाती सबसे पहली जो नारी इस धरती पर आई उसका नाम शतरूपा। बेटी शतरूपा, शत मैंने 100, रूप मैंने रूप, जिसने अनेक रूप बना लेने हैं। तो हैरान हुआ ये कौन। फिर आकाशवाणी, अपनाओ, उसकी हम संतान है, मनु की हम संतान। हमें क्या बोला जाता है, मनुष्य जाति। मनु में मन आया, विचार करने लगा, तपस्वी बना, और अब हम उनकी जाति है, मनुष्य जाति, मनुष्य। अच्छा, मनु, मन, देखिए जरा। और मन ने क्या किया, मनन मैंने गंभीरता पूर्वक चिंतन करना, उससे ये मनुष्य जाति। ये 3-4 सेवा दे लो। मनु, आगे क्या बोलू, मन ने क्या किया, मनन, और हम क्या बने, मनुष्य जाति। कैसे प्यारे शब्द हैं ये। अब लीजिए, मन का काम है मनन करना, शुरू से अब तक एकाग्र रहना। मेरे सज्जनों में दीजिए, मन का काम, मन का बात होती है थिंक ओवर, एक बात को लेकर गंभीरता पूर्वक चिंतन करना, बाकी ख्याल ना उठने पाए, तब उसे मनन कहते हैं। आप सोचने लगिए कि आपके घर का खर्चा ज्यादा है और श्रीमान जी कमाती है 4000 ले आती है, 4000 तो 10-12 दिन में खत्म हो जाता है और खर्चा बढ़ा हुआ है। अब क्या किया जाए। आजकल के इंसान ये तो नहीं करता खर्चे कम कर दो, एक बार खर्चा बढ़ा लिया जाए फिर घटाना तो किसी योगी की बात है, वैरागी की बात है। संसारी आदमी घटा नहीं सकता क्योंकि अपना अनादर समझता है, स्टैंडर्ड अपना इतना ऊंचा कर लेता है। अब नीचे करने का दिल नहीं चाहता, स्कूटर से साइकिल पर कैसे आ जाए, स्कूटर से तो आगे कार पे जाना चाहता है और इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पीछे घटिया कहाँ पहनना चाहता है। आप अपनी इतनी कीमती साड़ी से सूट पे कैसे आ जाए जो सूट केवल 46 रुपए का हो, ऐसे तो करेंगे नहीं। आप तो चुनरिया पहन रही है जो कि 110 रुपए की है और कहाँ सूट 46 रुपए का। यानी बढ़ा के आप घटाना नहीं चाहते।
तो आप एक ही बात का सोच रहे हैं, खर्च ज्यादा है, आंतरिक कम, ये क्या करो? सोचा आपने, फिर सोचा, इसको मनन कहते हैं। सारे ख्याल में हिट दिए जाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना, सारे ख्याल निकल जाएंगे, आमदनी कैसे बढ़ाऊं, इस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करेंगे, इसको मनन कहते हैं। स्टूडेंट है, 2 साल वो बीए में फेल हो गया, बड़ा शर्मिंदा है अपने से, माँ बाप से। अब वो गंभीरता पर सोच रहा है, इंग्लिश मेरा साथ नहीं देती और ये हिसाब ये भी मेरा साथ नहीं देता, खासकर ज्योमेट्री, ये मैं क्या करूं? गंभीरता पर चिंतन कर रहा है। जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाते हैं वो बड़ी लैक है, अब मैं उनके पास जाऊं, तो 1000 रुपये मांगती है 1 घंटे का। अच्छा, मैं पिताजी के चरण पकड़ता हूं, अगर पिताजी ने पूरे ना दिए तो मां मेरी चोरी रखती है पिताजी से, उस मां से ले दूंगा। निर्णय हो गया कि मैं ट्यूशन रखूंगी। तो इतना डालने टाइम बड़ा थोड़ा है। मन उसे कहती है, किसी बाकी बातों को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग एवरी थॉट इंक्लूडिंग वन एंड थिंकिंग इट ओवर अगेन एंड अगेन, एक्सक्लूडिंग एवरी थॉट, एक विचार पर गहराई में उतरना, बाकी विचार ना टच करे, इसको मन कहती है। अगर बाकी विचार टच कर गए उसको मन नहीं कहेंगे, है उसमें बुद्धि का हिस्सा आ गया। बुद्धि का काम है निर्णय करना। आप तो 2 विचार में जब निर्णय करेंगे तो मन का पूरा काम तो ना हुआ। ध्यान देना जरा, जिस हिंदुस्तान के हिंदू घराने में आप पैदा हुए हैं, बड़ी चोटी की फिलॉसफी आपकी, बड़ी चोटी का मनोविज्ञान है आपके देश के अंदर, गीता के माध्यम से बहुत चोटी का मनोविज्ञान। एक ही विचार, पढ़ाई का और कुछ ना हो, कमाई का और दूसरे विचार ना हो, उसी का वे आउट सोचा जाए। आपकी सेहत खराब है, बड़ा इलाज कराया आपने, कोई इलाज लग नहीं रहा, अब आप गंभीरता पर सोच रहे हैं मैं किसका इलाज करूं, मैं इसी विचार पर आपको आधा घंटा हो गया, इसको मन कहते हैं। और कोई विचार आपको खाने पीने का, रहने सहने का, बहन भाई का नहीं आता। अब आप समझो, एक विचार पर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया जाए, उसे मन कहते हैं। अच्छा, अब मन का काम सोचना, विचारना और लगातार एक ही विषय पर सोचना। भला हो मां पुष्यों का, ओ सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, एकाग्र रहना। समझाने के लिए हमें एक दृष्टांत दिया जो मैं कई बार दिया करता हूं। नदी किसे कहती है? लगातार पानी के प्रवाह का नाम नदी है। टनों टन जिसमें पानी जा रहा हो और लगातार जा रहा हो, खड़े हुए को तालाब बोलेंगे। लगातार फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर, फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर। बहुत कमाल का दृष्टांत का मन को पूरा समझ आएंगे। एकाग्र रहना। मेरे यंगस्टर जितने आए रहते हैं, नौजवान, एकाग्र रहने दीजिए, आपके आगे बहुत काम आ जाएगा। आज का विषय जल के प्रवाह का नाम, लगातार फ्लो कर रहा प्रवाह हो, उसको मन के, उसको नदी कहती है। ठीक इस तरह महापुरुषों ने कहा, समझिए नदी, समझिए जी, जल के निरंतर प्रवाह का नाम नदी है। फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर। लो, इस तरह विचारों के निरंतर प्रवाह का नाम मन है। वाह वाह, विचारों के निरंतर प्रवाह। विचार एक प्रकार का, मैंने अभी प्रकाश डाल दिया, निरंतर लगातार उसी पर आप सोच रहे हो, इसको मन कहते हैं। जैसे जोर की नदी बह रही हो, अब जहां पानी लगातार जा रहा है, इसको नदी नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार पीछे से नहीं पानी आ रहा, पीछे से जोर का पानी आए, ये तो एक मौसमी या सीजनल हो गया, ये रुक गया पानी, जो ये तो तालाब की शक्ल ले गया, लगातार फटे मार के जा रहा हो। कभी आप तो गानी भी बोल देते हैं, बाढ़ भी कह देंगे, इंग्लिश में फ्लड कह देंगे, उसको नदी कहते हैं। इस तरह विचार लगातार मेरे पास, मैं बीए में फेल हूं, मैं लगातार इसके बारे में सोचा जा रहा हूं, मेरा खर्चा ज्यादा है, आमदनी का, लगातार इसके विषय में सोच रहा हूं कि मुझे क्या, ये मन कराएगा। तो समझ आ गई सबको, लगातार एक ही विचार को लेकर मनन करने का नाम मन है। मनन करने का नाम मन है। आगे बढ़ो, कितनी हमारी मदद की व्यास ने गीता के माध्यम से। मन उसके विषय में नहीं सोचता जिसको न देखा हो न सुना हो। वाह,
बहुत उपकार कर दिया व्यास जी आपने। एक एक बात जरा नोट करना अपने दिमाग में या अपनी कॉपी पर और जाकर विचार करते रहना। करोड़ों रुपए का एक एक पॉइंट जो हमें महाराज जी ने दिया अनमोल है। मन बिना शक्ल से ध्यान देना, जब तक कोई शक्ल देखी ना हो या सुनी ना हो विचार ही नहीं करेगा। अर्थात मन साकार में जाता है, निराकार में नहीं। जिस किसी भाई को ना समझ आए अटैक करो मेरे पर, मैं तो हिंदू धर्म की सच्चाई बतानी है, मैं तो हिंदू धर्म का मनोविज्ञान आपको बताना है। इसलिए मेरी बेटी को क्लियर ना हो, मैं आया इसलिए हूं आपको अपना धर्म क्लियर कर दूं ताकि आप जान ले क्या मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। कितनी कमाल की बात है मन के बारे में। मन निराकार में नहीं जाएगा। विदाउट फॉर्म देयर इज नो माइंड एट ऑल। इफ देयर इज विदाउट फॉर्म देन मन का मनन नहीं हो सकता है। मनन ना हो तो मन भी कोई नहीं, पानी ना चले तो नदी भी कोई नहीं। तो साथ साथ रखना दृष्टांत को। अच्छा, तो मन किस में जाएगा? जिस शक्ल को देखा हो सुना हो। मान जाओ, मान जाए मेरी बेटी, बिल्कुल ना मानने वाली बात ही नहीं। आपने एक शक्ल नहीं देखी, करो विचार कोई। चलो मैं एक शब्द बोलता हूं, शक्ल नहीं बनती, क्या करोगे विचार? सोचोगे नहीं। मैं एकांत में जा रहा था, वहां पर मैंने एक निराला रुख देखा और वहीं खड़ा होकर के निहारने लग गया और कहा भगवान सुभान तेरी कुदरत। अब आप रुख जिसके अर्थ आप नहीं जानते, मानो जो नहीं जानते, रुख देखा, क्या कोई जानवर का, क्या कोई और बला थी? बाबे ने क्या देखा? कोई दीवार थी? नहीं देखी। अब नहीं आप विचार करेंगे जब तक रुख की शक्ल न बने। रुख मैंने वृक्ष से, रुख मैंने तरु, रुख मैंने विटप, है गए। रुख का मतलब ये होता है जी, और शक्ल बन गई एक वृक्ष। बाबा कौन सा वृक्ष था? वट वृक्ष था, जो इतना सबसे ज्यादा वो विकसित होता है और बड़ी जमीन घेरता है और जड़ डालियां ऊपर से जाकर जमीन में धस जाती है। ऊपर से जाकर जमीन में नीचे आती है। बहुत अच्छे। और इसका बीज उतना ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म, राई से भी सूक्ष्म, राई के दाने से भी सूक्ष्म। साबू की खीर कभी बीमारी में खाई हो तो उससे भी सूक्ष्म साबू का दाना। और इस छोटे से वृक्ष, छोटे से बीज में इतना विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। अच्छा, अब नहीं पता लगा, रुख का समझ नहीं सकेंगे। तो मतलब क्या हुआ? जब मन को सोचेगा तो उसने शक्ल देखी हो या सुनी हो, तब उसके बारे में ये मनन करता है। पकड़ लो इस बात को, पकड़ लो, बड़ा लाभ होगा आपको। मन बाबा रुक जा, मैं बिना शक्ल के विचार नहीं करता, कर ही नहीं सकता। मन साकार में जाता है, निराकार में नहीं। इसलिए जब अर्जुन ने 12वें अध्याय में पूछा, दाता आपने अपनी जात में तलीन होने के दोनों मार्ग बताए। 12वें अध्याय की शुरुआत, साकार भी और निराकार भी, इन दोनों में आसान कौन सा है? दोनों में मरहूम उत्तर कौन सा है? बता दीजिए मेरी योगी जरा, मेरे प्रभु मुझे बता दीजिए। भगवान ने कहा, अर्जुन अगर दोनों के तो सब पूछना चाहता आसान, तो भक्ति मारे गए, क्योंकि भक्ति मार्ग साकार से शुरू होता है, दूसरा निराकार से शुरू होता है। निराकार को ये तुमने शरीर धारण कर रखा है, तो शरीर धारण करने वाले कभी को न समझेंगे, ये आपको मन में है। कभी होता है निराकार, सूक्ष्म को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका अपना शरीर है। शरीरधारी हाँ, आज शरीर को नहीं समझ सकता। तो मन की पहुंच किसमें गए? शक्ल में। रुक जाओ, ले लो ये अनमोल बात व्यास जी की, गीता जी की। अच्छा, मन किसमें भागता है? शक्ल में, शेप में, अपीयरेंस में। इसलिए संसार का नाम रखा गया रूप। नाम हमने रखे, रूप रब ने बनाए। ध्यान देना, नाम तो इंसान ने रखे हैं, लेकिन इसके जब रब रूप बनाएगा तो नाम हम रखेंगे ना। घर में बहन आई तो नाम रखा हमने, क्या इंदु। भैया आया तो नाम रखा दिनेश, सूरज, इंदु, चंद्रमा। लड़कियों के ऐसे नाम होने चाहिए। क्या आप कुत्ते बिल्ले वाले नाम रखते हो? बिल्कुल लानत की बात है। ऐसे नाम रखें जिससे अर्थ निकले और मन पे अच्छा प्रभाव पड़े। अब लड़की हुई तो नाम रखा, शक्ल हुई तो नाम रखा ना। भैया हो गया, इसका नाम रखा। अब तू पैदा हुई थी, तेरा नाम रखा गया मनोरमा,
तो शक्ल हुई तो नाम रखा। इसलिए संसार का मतलब क्या हो गया, नाम और रूप। आएगा जाए नेम प्लस फॉर्म। उर्दू वाले बोलते हैं इसम प्लस शक्ल। शक्ल नहीं होगी तो नाम कैसे रखोगे? नाम शक्ल के अधीन है। अगर हम पैदा हुए तो माँ बाप ने हमारा नाम रखा, तो ये दिमाग में रख लो, क्या रूप रब बनाता है और नाम माँ बाप रखते हैं। रूप अगर नहीं होगा तो नाम कौन रखेगा? तो जितने 84 लाख दुनिया रब ने बनाई, नाम इंसान ने रखे। इसलिए पंजाब में कोई और शक्ल तो वही होगी लेकिन नाम अलग अलग रखेगी। वो कुछ और बोलती है। इस प्रांत हरियाणा में वही शक्ल का नाम कुछ और होगा। हाँ, उससे जहां पूछा जाए, अरे भाई तू क्या, और मैं तो हाल चला के रोटी खाना है। अगर यहाँ हरियाणा से पूछे जाए क्या काम करे भाई, हाली से है क्या, कुछ कहा ही लगा हाली सुन, हाली है। अब यह बात हुई है लेकिन आगे नाम अलग अलग। अब आगे जाके देखो तो कोई और नाम बोलेंगे लेकिन शक्ल तो वही होगी। शक्ल वही, एक के अनेक नाम, एक के अनेक, इस रब के भी अनेक नाम। एक को सत्वित्रा बहुधा वदंती, वो परमात्मा तो एक है, हर एक ने अपने श्रद्धा के अनुसार नाम अलग अलग धर लिए। ना मानने वाली बात कोई नहीं मेरे सज्जनों, मानने वाली बात है और मन में रखने वाली बात है। रूप रब ने बनाए और नाम हमने बनाए। इसलिए हर प्रांत में अलग अलग उसी रूप के नाम है, रहेंगे। और बाकी देशों में जाओ तो कोई एंटी कोई नहीं, बड़े अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं, बड़े अजीब अजीब। शाबाश शाबाश शाबाश, कितनी अजीब। अब ये आपका तरबूज है, अब पंजाब वाले पट्टे बोलते हैं, और हिंदवाड़ा ले आओ हिंदवाड़ा, और यहाँ वाला कहेगा तरबूज। और अगर अंग्रेज पे बैठा होगा, आई वॉन्ट वाटरमेलन, हैव यू गॉट वाटरमेलन? शक्ल है तो नाम बनेगा तरबूज। अब हिंदवाड़ा, ये आपका बोलता है हरियाणा तरबूज, और अंग्रेज बोल रहा है वाटरमेलन। अच्छा, तो मान जाइए नाम अलग अलग हो सकते पर शक्ल तो होगी। हिंदवाना तो एक होगा, उसकी शक्ल तो एक है ना, इतना बड़ा हिंदवाना, नाम अलग अलग। सच्चाई क्या हुई दोनों में बताइए बच्चे, सच्चाई शक्ल है या नाम? दोनों में सच्चाई क्या है? ये छोटी वाली बात है। शक्ल, नाम शक्ल के ऊपर आश्रित है। नेम इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन शेप, फॉर्म, डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर आपने शक्ल ना बनाई तो नाम कौन रखता है उसका? तो संसार नाम शक्ल का है। लेकिन हम अब महापुरुषों ने हमें क्लियर कर दिया, नाम प्लस रूप इज इक्वल टू संसार। नाम प्लस रूप, नेम प्लस फॉर्म, बिठा लो मन में। कोई बड़ी गजब की बात जो आपने प्रसन्न चला दिया। लेकिन नाम प्लस रूप इज इक्वल टू संसार। संसार किसे कहती है? बड़ी अच्छी परिभाषा महर्षि वेदव्यास ने की। संसार इज इक्वल टू नाम प्लस रूप, वर्ल्ड इज इक्वल टू नेम प्लस फॉर्म, दुनिया इज इक्वल टू इसम प्लस शक्ल। अच्छा, आप अपने राष्ट्र भाषा में कीजिए, संसार किसे कहते हैं? नाम और रूप का नाम संसार। अब मैं कहूंगा नाम को छोड़ दो, नाम तो आश्रित है ना, और नाम हर प्रांत में अलग अलग रखे जाते हैं, हर कंट्री में अलग अलग नाम है, बड़े अजीब अजीब किस्म के नाम, पर शक्ल तो एक होती है ना। तो ठीक है, अब हमारे माता कहती है अगर कल्याण करना है, हाँ, तो शक्ल को देखो, शक्ल क्या है? शक्ल का स्वरूप। और मन पर चलाने वाले, मन पर की कहानी सुनने वाले सज्जनों, असल तो शक्ल है ना बेटे। अब आपकी शक्ल है, नाम कोई रख, तेरे का नाम कितने बदल गया। छोटा कच्चा नाम था, जरा बड़ी हुई स्कूल में पक्का नाम हो गया। हाँ, ससुराल गई कमली की जवान होके, उन्होंने नाम दलीत के ऊपर ही बदल दिया। क्योंकि लड़की का नाम बदल जाता है। आमतौर पर आपका नाम बदलता है, इधर आपका नाम कुशल्या था, उधर मनोरमा हो गया है, तो नाम कुछ होना पड़े, नाम बदलते रहती है। लेकिन अब हम लेंगे शक्ल। शक्ल एक ही है, तुम्हारा किसी का शक्ल का स्वरूप जानो। व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म? शक्ल का एस्पेक्ट क्या है, इसका स्वरूप क्या है? रूप बाहर होता है, स्वरूप उसके अंदर नेचर। रूप और स्वरूप में ये फर्क है। रूप तो हो गया ये बाहर, जो हमारी शक्ल ऐसे रंग का,
इतने कद का, बाल कैसी है और आंखें कैसी है, गालें जो है भरथे के बैंगन की तरह गोल गोल है या कि सब्जी वाले बैंगन की तरह लंबा लंबा है। 2 प्रकार के फेस होते हैं, राउंड फेस एंड लॉन्ग फेस। ये शक्ल होगी तो हम बात करेंगे ना, ठीक है। ये तो हो गए शक्ल की, लेकिन हम कहते हैं स्वरूप क्या है उसका, अंदर क्या है, आदत कैसी है, विचार कैसी है और भाव कैसे उठते हैं उसके अंदर। सतगुणी भाव है, रजोगुणी तमोगुणी। तो हमारा धर्म इंसान को शक्ल नहीं मानता, इंसान का स्वरूप मानता है। ध्यान दो पढ़े लिखे मेरे बच्चों, वो पढ़ी लिखी मेरी बेटियों, हमें वो बताओ जो हमें पहले बताई जानी चाहिए थी, हमें नहीं बताएगी, हम उद्दू बने रहे। हमें पता ही नहीं कि नारी किसे कहती है। नारी ये नहीं जो बाहर के अंग है, शक्ल है या रूप। मर गया इंसान आपकी शक्ल के ऊपर और आप मर गए नर की शक्ल पर। इंसान शक्ल नहीं है, इंसान अकल प्लस मन। वैज्ञानिक ये कह देते हैं इंसान शक्ल नहीं, इंसान अकल है, पर नहीं, अकल प्लस मन है, इरादा प्लस विचार इजिकल टू इंसान। इसलिए आज मेरी बेटियां शादियां कर लेती हैं और बाद में रोती और तलाक होते, क्यों? आपने शक्ल देखी, धन देखा, कदम देखा, पढ़ाई देखी, लेकिन अंदर घुस के नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है। आपने सोने का मटका देखा कि सोना बहुत अच्छा है, सोने का मटका है, सुंदर बना हुआ, ऊपर कारीगरी बड़ी सुंदर है, लेकिन दिए ये क्यों नहीं पूछा कि मटके के अंदर क्या है? मटका तो अंग्रेजी बोलते कंटेनर, जिसे हम कहेंगे पात्र, पर पात्र में तो कुछ चीज होती है, हाँ उसे पदार्थ बोलती है। अंग्रेजी में कंटेनर उसी जो उसके अंदर चीज होती, कंटेंट्स। यू हैव सीन ओनली द कंटेनर, व्हाट अबाउट कंटेंट्स? हमें सिर्फ इंसान की, देखो किसी ने बताया, ये माँ को बताना चाहिए था, पिताजी को बताना, जिन्हें औलाद दी, या हमारे ब्राह्मणों के धर्म पर धरती के देवता मारे जाते हैं, कोई भी तो नहीं बताता। ऐसा घोर कलयुग आ गया, और जब तक मेरे भगवान गीता में कहते इंसान को बताया नहीं जाएगा, इंसान जीरो रहेगा, सिफर रहेगा। बाबा में कॉलेज स्कूलों में पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई सिर्फ कमाने के लिए है, कल्याण की कमाई नहीं देते, पढ़ाई नहीं देते। हम कमा लें वो भी बड़ी जरूरी है, लेकिन कमाना सब कुछ नहीं है। हमारे अंदर मन भी तो है, सूक्ष्म शरीर भी तो है, उसमें विचार चाहिए, इरादे चाहिए, आदत चाहिए, है वो तुम्हें कोई समझाता ही नहीं। इसलिए मेरी बेटियां पिटती है बाद में, क्या घड़ा सोने का बीच में जहर बनी है। इंसान तो बहुत अच्छा सुंदर है, कद भी अच्छा है, सूट बड़े अच्छे पहनता है, जो पहने बड़ा फट जाता अंदर, क्रोधी है, रज के शराब पीता है, अंडे खाता है, बकरी और खोता और गधा सारा खा जाता है। मैं खाती नहीं पर वो खा जाता है, सुअर भी खा जाता है। नहीं बनी ना, वो आती है चार लग दुर्गढ़ की तरह से, मुझे नहीं अच्छा, मैंने कई बार क्या दुर्गढ़ नती है, वो आती है, जब मैं रह नहीं सकता तो फिर कम लिए तूने क्या देखा मैट्रिमोनियल में, अखबार में आई तो क्या देखा? बाबा मारी गई, लुटी गई मैं तो, कि मैंने तो बाहर की शक्ल देखी और अंदर है। हमारा धर्म कहता है इंसान उत्थानी बन जाओ, इंसान बाहर नहीं गए और नेक जीवो, इंसान अंदर है। याद रखना, इंसान मन है, इंसान तन नहीं। या मुझे टोको, मुझे रोको, मुझे एक शब्द न बोलने दो। इंसान तन नहीं और रबी की कसम हो, इंसान मन, और मन विचारों का पुतला है, ख्यालों का पुतला है। वो अपनी गलती को हमेशा के लिए निकाल दो। जैसे कुछ चीज ज्यादा खा लेते में उल्टी आ जाती है, ये जल्दी विचारों की उल्टी कर दो, वॉमिट कर दो, और ये पक्का करो इसी समय मेरे पास बैठे बैठे। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, कितनी जरूरी है हिंदुस्तान की संस्कृति को पकड़ना। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये इंडियन कल्चर है, इसके बाद आती है सिविलाइजेशन। फर्स्ट कल्चर देन सिविलाइजेशन है। पहले संस्कृति फिर सभ्यता, पहले कल्चर फिर सिविलाइजेशन, पहले तहजीब नहीं, पहले तमद्दन फिर तहजीब। अच्छा, इधर हमारा ध्यान ही नहीं, इसलिए घर घर दुखी हो गया। बेटियां खास करके मेरे रुल रही हैं, धक्के खा रही है बेटियां, क्योंकि आप बाद में कहती हैं भुल्ली नहीं मैं भुल्ली, ये मैंने किसी तरह शादी कर ली, पर मां कुछ कह गया, अधूरी बातें कह गए, मैं क्या करूं? क्या बलदेव नगर के अंदर ये परगंडी जाती है, तुझे पता है कैसी है ना? एक बार चल के देख, एक परगंडी पे जा, फिर तुझे अपनी मां की कसम अगर फिर चली गई तो राह पे जानी, फिर परी राह जाना, कीड़ा मीड़ा अंगे कंडी और इधर उधर कंडियां, तो धोती अड़ जाएगी तेरी।
अरे बा हाथ यूं तो मटक मटक के चलती है तो हाथ को कांटे चुभ जाएंगे, या हाथ आगे रख के चला कर तो यूं मटक मटक के यूं ही चलती है तो कई कांटे लगेंगे इधर भी दोनों तरफ आए गाड़ियां। तो राह पे जानिए और अगे ये इंसान कैसे कितना अच्छा आ गया, कितना अच्छा आ गया, और आजमाते का अपना जब हमारा वक्त नहीं चलता। राह पे जानिए या वहां पे जानिए, किसी के साथ वहां पड़े तो पता लगे नहीं कि वो इंसान कैसा है, या वहां पड़ता है तब ना पकड़े बने तो ना छोड़े बने। और रब्बा रब्बा दुनिया बनाने का शौक रखने वाले चांद सुंदर, मर गए हम तो तेरी दुनिया में। जब वहां पड़ता है तब पता लगता है कुछ नहीं, बाहर से बड़ा अच्छा है अंदर से किसी काम का नहीं है, अंदर तो इसकी जहर भरी पड़ी है। देख लो आप दोस्त बना लेते बेवकूफी से, अमीरों को दोस्त बनाते हो और बाद में पता कितनी आदत गंदी उसने लगा दी इस अमीर के नालायक पुत्र ने। सर्जरी की आदत लग गई, शराब की आदत लग गई, और अब क्या कर रहे हैं, अब मैं मिट्टी पा रहा हूँ फ्रिजर के अंदर सूता है, एक भर के वो सूते लेता हूँ, मरेगा पुत्र और भी मरेगा। देख ले और क्या करता है, और इतना लायक ने मुझे सिखा दिया नशे का टीका लगाना। देख लो दोस्त बनाया था, ये दोस्त है, ये तेरा वैरी तुझे खा रहा है। तेरा बारी रूप में देखा बहुत पड़ा हुआ है और मैनेजर है बैंक के अंदर, और जब उसके साथ वाह पड़िया अब क्या करूं, इसको 10,000 रुपया दे रखा, मैं छोड़ भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता, तो छोड़ भी नहीं। कब पता लगा वाह पहचानी या राह ये देख ली तो छोड़ ही नहीं सकती ऐसे आदमी को। क्या करूं मैं तो मर गई। जब रिश्तेदार वहां पड़े रही यहाँ तब पता लगा ये तो किसी काम का नहीं है। अरे क्या शक्ल हुई है, नहीं पढ़ाई हुई, नहीं कमाई हुई, और अलावा मैं पढ़ाई नहीं शक्ल हूं, जब के अंदर स्वभाव कुछ नहीं। फिर इंसान क्या हुआ, विचार स्वभाव मैनेज भाई, पकड़ लो मेरे कल्याणकारी जीवो, पकड़ लो, मैं आपके लिए भेजा गया हूँ गीता के बात समझाने, गीता का ज्ञान आपको, ये ज्ञान आपका बर्थ राइट है। मैं तो आप पर परमात्मा के साथ एहसान नहीं कर रहा, आपका पैदाइशी हक आपको देने आया हूं, जिसकी गीता कहती है। अगर हिंदुस्तान में पैदा होकर हमारे पास गीता ज्ञान नहीं है, वही रब दी सोम किसी कम भी नहीं है, बिल्कुल जीरो। भगवान खुद कहती है वो दुश्मन है अपने लिए, वो अपने साथ दुश्मनी कर रहा है, क्योंकि हमारे इरादे खराब हो जाएंगे, विचार खराब हो जाएंगे, कर्म खराब, और हम पथ के मरेंगे। अब ये कितने राज की बात है, इंसान मन है, इंसान तन नहीं। कितना इनकलाब आ जाता है जब ये बात पता लग जाए कि इंसान तन नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं, हाँ पढ़ाई नहीं, और जो माया डट्टा माँ दे पुत्रों आकर शादी करने से पहले लिखते लंबा चौड़ा क्या सारी अपनी कहानी, मेरी बहन गई हुई है अमेरिका से, मेरा बाप गया हुआ है इंग्लैंड से, मेरी माँ गई हुई है यूएसए, वाह माँ दे पुत्रा, और मैंने जाना है ओ हॉलीलैंड, वाह, और मैं इतना पढ़ा हुआ, इतना कमाता हूँ। आजकल ये नहीं कहती बेटी, नया तरीका बताऊँ आपको, आजकल आकर का नया तरीका क्या, ये नहीं कि मेरी 2,000 तक है, 4,000 तक है, इन 5 फिगर, इन 4 फिगर, अरे माँ दे पुत्र आ रहे मैं थप्पड़ मारू तेरे। फिगर में लिखेंगे 4 फिगर देखो ना क्या बन गई 1,000, 5 फिगर जरा और बढ़ गई फिगरों में। और असल बात क्या है, सारी तनख्वाह होती है कितनी, 2,036 रुपए, और फिगर लिखेंगे आंकड़ा दे इतने फिगर, और धोखे में ना जाना, मैं तो अभी यही कह रहा हूं, सारा धोखा दे, सब धोखा मेरे बच्चे। कूड़ नहीं माए कूड़, एक धी कहती माँ कहती थी मेरी बच्ची बड़ी कटती है, हमारे वक्त कटते थे बड़े और कपड़े बनाते थे, मेरी धी बड़ी कटती है, कट बड़ा देती है, लेकिन कटती नहीं थी, सिर्फ इज्जत ले रखी थी माँ से, तो अगर माँ से कामना पूरी करवा लेती थी तो बड़ी कटती, बड़ा बिकेगा, हो गई बीमार, डॉक्टर का मर बचती है, इसको तपेदिक हो गया, अब वो जा नहीं रहे तो मर जाएगी। अब माँ में मरवे तो हाँ, अब एक दिन तो बड़ा बुखार हो गया, डॉक्टर का शायद 2 घंटे बाद मर जाए। तुम्हें माँ मेरे पास आई, क्या जो मैंने कतल दी ना, कोई नहीं बकवास रही, और मैं मरती पई और मैं तेरे बताते जाऊंगा, कूड़ नहीं माए कूड़, क्या नीचे पूड़ियां उठते सूत, हाय मेरे नीचे तो मैं 4-5 पूड़ियां रखी, ऊपर सूत लपेटा है, सारा थोड़ा सूत है। इस तरह सजनों आज कूड़ ने मेरे बच्चों कूड़, नीचे गंदी आदत, ऊपर डिग्रियां, तुम्हार धन और शक्लें और
और आटा उटा लगा लेती है, पाउडर पाउडर, हर बार मेकअप कर लेती है मेरी धी। हर पमेरिया पूर्णिमा कूड़, नीचे पूनिया उत्ते सूत। आज ये वक्त जा रहा है, दिखाते कुछ है, अंदर कुछ होता है। कितना धोखा मेरे बच्चे। पता लग जाएगा आपने मंगनी के लिए घर जाना, उनको देखना है, पड़ोसियों से मांग लेंगे, जरा अपना टीवी देना रंगीन, जरा अपना वो देना, जरा अपने कर्टन दे देना। और पुत्रों ये 16 आने 7 बात दे, सिर्फ एक डालने के लिए रोक के, ओ वाह, जेवर तक माँ के बहन के पड़ोसियों के लिए हुए हैं, वाह। तो मैं तो खैर उसी बात पे आऊंगा, इंसान तो एक मन है, बस ये बात बिठा लो, मेरे भगवान मेरे पर बड़े खुश होंगे। इंसान तन नहीं, शक्ल नहीं, इंसान विचारों का पुतला है। और विचार किसकी आती है? जिस शक्ल को देखा या सुना हो। वही रुका हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, पकड़ लो इतना। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक बात। जिस शक्ल को देखा हो, साकार के विचार आती है, निराकार के नहीं। थॉट विद फॉर्म, नॉट थॉट विदाउट फॉर्म। विदाउट फॉर्म क्या आप एक जरा भी नहीं सोच सकते। यू कहना बड़ा आसान है कि मैं तो भगवान की शक्ल नहीं मानता, मैं तो निराकार के पुजारी हूं। मुझे कोई आपने सोच के बताए, मैं सारों को कह रहा हूं, कोई जो निराकार के पुजारी है, विचार ध्यान कैसे करते होंगे? वेरी गुड। आप बैठ जाते हैं नहा धो करके, वेरी गुड। आप भगवान की शक्ल नहीं मानते, भगवान कृष्ण नहीं मानते, राम नहीं मानते, या और कोई शक्ल रब के मानते, निराकार मानते हैं, ठीक। आप नहा धो कर बैठ गए, किसकी शक्ल? ध्यान कहां जमता है? कोई एक ही बताए, मैं छाती से लगा के मस्तक चूम लू। बात नहीं बनाई जो मेरे पुत्र, लेकिन व्यक्तिगत रूप में निल होगा। और जब तक मन के सामने कोई रखा ना जाए, मन एकाग्र कैसे होगा? मन को कंसंट्रेट करने के लिए कोई ना कोई शक्ल चाहिए ना, कुछ तो हमारे सामने हो ना, जिसके ऊपर हम मन टिका ले। हाँ, और हमें शक्लों ने ही लुभा रखा है। माँ की शक्ल, बाप की शक्ल, बहन भाई की शक्ल, फिर पत्नी की शक्ल, पतिदेव की शक्ल, पुत्र धी की शक्ल, इन शक्लों ने हमें लुभाया है। तो एक ऐसी शक्ल रब ने अपनी बनाई, ठीक दिया में अपनी है, क्योंकि अति सुंदर रूप। कवि भगवान को एक मीठा ताना मारता है, पता है आपको क्या? मुंह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार। सुनाइए दोहा कवि, सुनाइए कवि की मीठी 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 मीठे मीठा शिकवा, मीठा व्यंग। प्रभु आप ही तो अवतार लिया था मुंह मिटाने के लिए, जीवों का मुंह हट जाए, हाँ, और भगवान की भक्ति करे। भगवान कहते बिल्कुल ठीक है, मुंह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरी मोही सब ब्रजनार। इतना निराला शानदार रूप बना लिया, कोई गोप नहीं छोड़ा, कोई गोपी नहीं छोड़ी, सब मस्त हो गए। तो हमारे का मेरा काम तो पूरा हो गया। उनको अपनी ओर लगाने आया था ना। हाय हाय हाय, उल्टो मोहन रूप धरी मोही सब ब्रजनार, कोई छोड़े नहीं गोप वाले, इतना मोहन रूप धरा। तो ये बात ही नहीं होती है, इतनी होता ही है कि ऐसे रूप पर मन आ जाए, सारे रूपों से हटके एक में आ जाए, सारे रूपों से हटकर। तो मन रूप में जल्दी लगता है। शर्त ये कि जरा भगवान का रूप हो। अगर माँ बाप के लगे इसके मुंह बढ़ जाएगा, माँ के साथ ममता बढ़ जाएगी, पत्नी के साथ वासना बढ़ जाएगी, पिताजी के साथ हमारी स्नेह बढ़ जाएगा, बहन भाइयों के साथ हमारा लौकिक प्यार बढ़ जाएगा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर वही शक्ल भगवान की बड़ी नौरानी बनाई जाए, हमारे में दिव्य प्रेम जाग उठेगा, हर हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। खैर ये बड़ा गंभीर विषय में सिर्फ टच कर रहा हूं। तो शक्ल के बिना कोई विचार नहीं आता, शक्ल के साथ ही मन मनन करता है। मान गया सब निर्मित, सबके मन में ये सिद्धांत है, इसको काट नहीं सकते आप। शक्ल के बिना कोई विचार नहीं उठेगा, शक्ल आएगी तो विचार खड़े हो जाएंगे। ठीक, लो आगे व्यास जी की मेहरबानी, भगवान की कृपा, शक्ल सामने आई, इसके विचार उठते हैं। भगवान को खबरदार, सावधान, सावधान, सजग, सतर्क, बी वेरी अवेयर, बी वेरी कॉन्शियस। शक्ल तो आदि सामने, भगवान का भला हो, जिन्होंने हमें समझा दिया। क्या शक्ल का स्वरूप जानो, ऐसे ना विचार करने लग जाओ। शक्ल का स्वरूप जानो। स्वरूप क्या है इसका अंग्रेजी बोलेंगे एस्पेक्ट, इसका एस्पेक्ट क्या है। मैं शक्ल को बार बार विचार करने लगा। भगवान कहते हैं नारायण सावधान, किसके बारे में सोचता है? सावधान,
शक्ल का स्वरूप जान के फिर सोचे। हिंदू धर्म ने हमारा बड़ा कल्याण किया इतनी बात समझा करके। बेटे हम जन्मों तक अपने धर्म का कभी भी उपकार न भूल सकते हैं, ना ये ऋण चुका सकते हैं कि किसी रूप का। ये मां बताती कमरी जिसे जन्म दिया, पिताजी बताते उन भोलों का जन्म देने का पता था। मां ने, मैं कई बार आपसे कहता हूं, मां बाप ने आपको जन्म दिया, चटना मुझे पड़ा है। जन्म उन्होंने दिया, चट मैं रहा हूं, समझा मैं रहा हूं। ये मां बाप का धर्म था, वो समझाते बताते। पुत्र सारे संसार के अंदर रूप ही रूप है, किसका चिंतन करना चाहिए। हाय हाय, हिंदू धर्म का पहला पद धर्म की ओर, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू हिंदुइज्म है बाबा। हिंदू धर्म की ओर पहला पद शक्ल की ओर जा रहा है, पहले उसके स्वरूप के बारे में जान ले। इसका स्वरूप क्या, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ दैट वेरी शेप और वेरी फॉर्म। यहां से इनकलाब शुरू हो गया, यहां से इंसान देवता बनना शुरू हो गया। हाय, जब सोने की दली लेकर के सुनारे ने पहली चोट मारी, हाँ ए मुन्नी, दली लेके सोने की सुनारे ने पहली चोट मारी, मुंदरी का शुरुआत शुरू हो गई, मुंदरी शुरू हो गई। मुंदरी बननी है ना, उन्हें खुद ही चोट मार 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 के मुंदरी बना दी है। सुनारे ने जब पहली चोट मारी तो मुंदरी की शुरुआत, उन्हें मुंदरी अपनी आंखों के सामने, मुंदरी कह लो, छाप कह लो, छाप की शुरुआत हो गई। ठीक, जब हमने किसी शक्ल के बारे में जाना, हिंदू धर्म की शुरुआत हो गई। Here is the very first step towards Hinduism। अच्छा, या व्यास जी ने और भी कहा, भगवान की ओर ये पहला पद है जब इंसान ने शक्ल के बारे में जानना शुरू किया। भगवान के ओर ये पहला पद, बिल्कुल ठीक है। सुनो मेरी बेटियों, बड़ा इंकलाब आ जाएगा। यही बातें पहले बता देती। ब्राह्मण तपस्वी नहीं है, ब्राह्मण दान लेने के शेर है, ज्ञान देने में शेर नहीं। हालांकि ब्राह्मण को पहले ज्ञान देना चाहिए था, फिर हम उन्हें मालूम मार करते थे। ज्ञान नहीं दिया, दान दिया, इसलिए ब्राह्मणों का भट्ठा बैठ गया, ब्राह्मणों का भट्ठा बैठ गया, ब्राह्मणों का भट्ठा बैठ गए। ये 3 बार के बोला, तन भी बैठ गया, मन भी बैठ गया, बुद्धि भी बैठ, तीनों ही बैठ गए। क्यों? बिना ज्ञान के दान दिया तो भट्ठा लग जाता। बिना ज्ञान के दान बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी पाप। पहले ज्ञान देना था, फिर पेट भरवा कोई चीज लेनी थी खाने की या वस्त्र आंख ढांपने के लिए। लेकिन यूं तो लक बन लिया लेने पर और देते कुछ नहीं। इन्हें हमें कमाल की बात की ज्ञान की देनी थी। अब मुझे पेट भरवा थोड़ा सा आटा दे दो, जरूर मैं कुर्बान हो जाऊंगा, जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। आपने मुझे दाना बनाया, मुझे सियाना बनाया, मुझे ये पत्ते की बात बता दी। अब ये भगवान की पत्ते की बात लो। क्या किसी शक्ल के बारे में सोचने से पहले सोचो ये क्या का मतलब, बारी शक्ल नहीं, इसके अंदर क्या है, इसका स्वरूप क्या है। इस शब्द ने मेरा बड़ा कल्याण किया, मेरी बेटी मेरा बड़ा कल्याण हुआ। मैं जानता हूं, जो मेरा परमात्मा जानता है, शायद आप अनुमान न लगा पाए। बड़ा इंकलाबी पॉइंट है ये, बहुत ही क्रांतिकारी। क्या हमें सोचे रहना शक्लों में, खाना शक्लों में, व्यवहार शक्लों में, लेना देना शक्लों में है ना। चाहे माँ बाप है, सारी शक्लें है ना, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी, सारा शरीर लेने से और शरीर छोड़ने तक। आश्रम में चले जाओ, किसी के चले जाओ, किसी साधु आश्रम में चले जाओ, रहोगे तो शक्लों में। हाँ, व्यवहार भी करोगे उनके साथ, हाँ, लेन देन भी होगा, हाँ, उठना बैठना भी होगा जरूर। लेकिन पहले ये तो जानो ये है क्या मतलब, इसके विचार क्या है, अच्छा इसके इरादे क्या है, अच्छा इसके स्वभाव क्या है, हाँ इसका दृष्टिकोण क्या है। ये 4 बातें होती है। इसका इरादा क्या, इसके विचार क्या, इसका स्वभाव क्या, इसका दृष्टिकोण क्या। और ध्यान दो एक ही बात कितनी क्लियर की है व्यास जी ने, और भगवान जी ने भी कितनी क्लियर कहा, लगाए जो महसूस अच्छे मन। मैं वही वो श्लोक सामने रखे हुए हूं। पहले उनके बारे में जानो तो सही है बाबा। जब इनके बारे में जाना तो क्या पता, भगवान ने बता दिया। आपको सोचने आपको तो अपनाने की जरूरत है। बाकी सब कुछ भगवान ने गीता जी में बता दिया है। हमारे जैसे ढंडोरची, हम भगवान की गीता के ढंडोरची है, ढंडोरा पिट रही है हिंदू धर्म के ज्ञान का। हमें तो ढंडोरची क्या करो मेरी बेटी, हमारा स्वभाव तो ढंडोरा पिटना है। क्या ढंडोरा, कोई पता नहीं क्या कर पिटता है। हम तो भगवान की ज्ञान का ढंडोरा पिट रही है। केदारनाथ जी, भगवान ने ज्ञान हमें ये दिया दे,
इसके बिना हमारी मिट्टी पलीत है। न से आप 5 सिफरे लगाओ तो सिफरे ही बोली जाएगा, अगर 1 लगा दो तो 1 लाख कहोगे, फिर कौन शुक्र कहेगा? वैसे मैंने 5 सिफरे लगाई तो क्या बन गए? सिफरे। और अगर 1 लगा दी 7 तो 1 लाख। क्या मैं कितनी डिग्रियां ले लूं, आप ले लो, आप तो कमा लो, हम 0 है। अगर भगवान जी का ज्ञान ले लिया, अरे भगवान मैं तो चुप रहूं, आप भी चुप रहे, भगवान खुद उंगली और भुजा उठाएंगे। यही है शरीर का सेहत भी अच्छी थी, पड़ी भी थी, हाँ तुझे एक अमीर ले गया। अभी इधर क्या था पुत्र? बाबा इधर तो सवेरे किया तो शाम की नहीं। क्यों? बाप मेरा पल्लेदार। पल्लेदार? हाँ, जो अनाज की बोरियां होती है ना, वो रेडी में डाल डाल के लोगों घरों पहुंचाता था। पल्लेदार। और गई किसके पास है? किसी सेठ के घर में। जागते ही तो लाखोपति हो गई है। तेरी भाग जागी मेरी बेटी। लाखोपति जाके उनकी तो फर्मी है, उनकी 2 मिली है, 4 उनकी मकान है और 3 मंजिली मकान है, उनकी घर भी करी गई। शाबाश है, गए मुकद्दर हो तो ऐसा हो। इसी तरह अगर इंसान को मिल जाए ज्ञान, नीति कौन तो कहीं निकल गया। कहां निकल गया? भगवान खुद गीता में कहते हैं, वो वेदों के लिखों से जाए बुलंद, इतनी महिमा वेद भी नहीं गा सके जितनी को ज्ञानवान की महिमा भगवान गा देते। कितने कहां से कहां जी निकल जाता है, सिर्फ भगवान का ज्ञान होना चाहिए। हमें यही बात बता रहा हूं आपको। क्या इसके बारे में जान रहे वो क्या है? भगवान ने बताया, सिर्फ आपको तो अपनाना। जैसे घर में पका पकाया भोजन होता, हमें तो माँ कहते पुत्र हाथ धो, बड़े प्रेम से मेरे सामने 2 दिनों वो नहीं होते थे। डाइनिंग रूम चौका होता था और चौकियां होती थी। माँ बाप पका रही है, चूल्हा है और बस सामने आगे चौकी रखी और माँ के आगे बैठ गए और ऊपर थाली माँ ने जमा दी और एक फुल्का पका के देती जा रही है, सब्जी साथ है खाई जा रही है। पहले डाइनिंग रूम हमारा यूं होता था, जानते होंगे अब दादी के टाइम, पिताजी के टाइम। अब तो जरा कुछ और ही बनते जा रहे दिन पे दिन। चलिए मिली तो सजा माँ दी थी, बड़ी अच्छी बात है। हमारी बात तो बैठ के बनाती थी, अब तो चली लाई तो बड़ा अंतर आ गया। कमान तो माँ कहती पकी पकाई खा करो बड़े प्यार से। भगवान ने पका पकाया में ज्ञान का भोजन दिया है। हमारे जैसे बहरे पका पकाया भोजन, जैसे ब्याह शादियों पर लंबे लंबे मेरी चोले पहन के आते, शक्ल मेरी नकल कर ली मैंने, और रंगदार जरा और होते तो बहरे का, तो मैं भी आपको बहरा हूँ। वो आपको तन का भोजन देते हैं, मैं आपको मन का भोजन दे रहा हूँ। वो भी किसी कुक का पका हुआ, ये भगवान का पका हुआ। भगवान से बढ़ के कुक की दुनिया में कौन होगा जो इतने चोटी का ज्ञान का पकाया और हमारे जैसे बैरों को चुन लिया कि खिलाओ इनको। अब ये तो पूरी बारात से भी ज्यादा है बैठे। ये फर्क ये इसमें मेल भी आया हुआ है, बारात भी आई है। जो धी की तरफ से आते हैं वो भी, जो लड़के वाले आए वो भी, दोनों बैठे हुए। वेरी गुड। दीदी बड़ी प्रेम पूर्वक। क्या इसका स्वरूप क्या है? मैं शक्ल के बारे में सोचूं, इसका स्वरूप भगवान ने बता दिया, अनित्यम असुखम। ये क्या है? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे सरताज, मेरी मन के राजा, ये क्या है? अनित्यम। क्या? हमेशा नहीं रहने वाले है। एकदम परिवर्तन आया इंसान में, एकदम चीज आई। एक धक्का लगता है बड़ी बुरी तरह, जितनी बुरी तरह धक्का लगता है, मीठा धक्का नहीं, एक कड़वा धक्का है। मैं तो कुछ और चली जाता जहान क्या है? सृष्टि। जब तक भगवान करी सृष्टि नहीं है, नॉन सृष्टि है। ये अनित्य है, चंद इससे रौनक दिखानी है, चला जाना है। कितनी सच्चाई की बात हमने कभी नहीं सोचा। माँ ने कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। उनका लड़ाई करती थी हमारे साथ, खाली बाल्टी के आगे निकल जाओ। माँ ने कहा पुत्र मुझे पहले बताना था, इतने बार जाने मैं बाल्टी भर के रखती। उल्टी बातें पुत्र। अगर मैं अबोझ बच्चा हूँ, चलो 7वीं 8वीं क्लास का लड़का हूँ, और 4 पाई हल्की सी उठा के मुझे ये नहीं पता होता था मेरे रब्बा है क्या 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 सीधी कैसे रखनी है, उल्टी कैसे रखनी है। माँ कई बार पीठ के पीछे इतनी मुट्ठी मारती, मेरी इतनी मोकम मार देती थप्पड़, कमरा पुत्र इससे 4 पाई रख दे, फिर नीचे रख जाओ थे, ये तो मुर्दे रख दे। वो मारे मैंने 4-5 बार खाई अपनी माँ से। मेरी छोटी छोटी बात पर माँ बाप ने मौत का बुरा मनाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। मेरा असल बात तो पता नहीं, यही बातें पता। तो वो तो इस बात को सुनना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते। इधर देखिए जरा, और तो एक दुकानदार को मैंने कह दिया भाई भाई भाई, दूर से आवाज मारी, दुकान ना बंद करी, मैंने चीज लेनी है।
मैंने आया भैरी बुद्धि वाले हैं, बुद्धि मैंने कहते भैरी बुद्धि जड़ी रब ने जीती है, क्या बकवास की है। मेरे दुकानदार ने बड़ा जाना, क्या मैंने क्या कहा तुझको गाली दी है, ये गाली से बढ़ कर तुझको क्या दुकान बंद करे तो तू दरवाजा बंद नहीं कर, फिर कहना क्या थप्पड़ मारेगा तैयो, क्यों ऐसे नहीं कहनी दुकान बंद करनी है और मिट्टी आकर दुकान बधा दी। दिल के बहलाने को गालिब ये क्या रखता बंद करने का शब्द भी सुनना चाहते, दुकान कई जब पुत्र बधा दी मतलब बंद ना कर, बंद कर कुंडा हो गए थे फिर तो मैंने खोलनी कोई नहीं, शब्द ही नहीं सुनना चाहते। ये कौन जानेगा क्या संसार अनित्य है। ध्यान देना जरा, मन की कहानी आपने सुनी शुरू की, जिसके बारे में मन ने सोच रहा है उसका अनित्य, अनित्य का मतलब इसके दिन मुकर्रर है, इसका पीरियड मुकर्रर है, इसकी आयु मुकर्रर है, इसका समय अवधि मुकर्रर है, मुद्दत मुकर्रर है। इसलिए हमारी वासनाओं के अनुसार, कामनाओं के अनुसार भगवान ने हमें क्या कर दिया, आयु दी है। इसकी वासना ज्यादा गए, दादाजी बैठे हैं, पिताजी मर गए और दोस्ता भी मर गया, पुत्र भी मर गया, पोता भी मर गया, दादाजी बैठे हैं। घर में आपकी दादी बैठी है, उसके आगे कई मर गए। अब दादी की वासना ज्यादा इसलिए भगवान ने आयु उसकी 86 साल लिखी है, 80 ऊपर 6। अच्छा अब ये उसके अनुसार रब तू अन्याय करना है, मैं इतनी बैठी है, बुद्धि की छुट्टी है, मेरे अपने बच्चे मर गए, अंदर अन्याय नहीं करता। जितनी जिसकी वासना उतनी उसका पीरियड, उसका पीरियड इतना है। अब 4 आदमी गए दिल्ली, एक दिन में 1 दिन रहा, 1 2 दिन में 3 दिन 6 दिन, तो अब आप अंबाला में आकर लड़ाई करोगे। भाई मेरा काम जब होना था तभी तो मैंने आना था, मेरा काम 6 दिन में हुआ, मेरा काम 2 दिन में, मेरा काम उस दिन हो गया, मैं शाम को गाड़ी पे आ गया, तो ठीक है। इसी तरह जिसकी जितनी सुन लो ने की वो जितनी वासना ठीक उसके जन्म की, एक तन में दाखिल एक से हाथ अपने ले जाए, 15वें अध्याय का फरमान। जितनी हमारी वासना कामना थी और जितने देर में पूरी होनी थी उतनी भगवान ने आयु आपको दी है। सुनो मेरी बेटी है, उतनी आयु मेरे परमात्मा ने आपको बख्शी है। कभी शिकवा न दिया करो परमात्मा को, ये बुढ़े बैठे हैं, जवान मरते जा रहे हैं, इसमें मरने वाली बात, इसमें उनकी इच्छाई वासना इतनी कामना थी, इस शरीर में जितनी उनकी कामना थी वो पूरी करके चले जाएंगे, चाहे कोई बालक हो, चाहे शिशु हो, चाहे किशोरावस्था, चाहे युवावस्था, चाहे प्रौढ़ावस्था, चाहे वृद्धावस्था है, तो लेकिन सब चीजें जाने वाली है। वासना के अनुसार आयु मिली है, सब चीजें। अब ये बात बड़ी पक्की कर ले, नहीं पक्की की तो आपकी बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी गलती है मेरी भगवती। सब चीजें चलाए मारे से भगवान कहते हैं अनित्यम। अब रहने तो हमने इन्हीं के साथ है, लेना देना भी है, लेकिन भगवान कहते पहले ये बिठा ले, क्या माता जी है अनित्यम, अपने दिन पूरे करके चले जाएंगे। पिताजी बहन है, भाई है, पत्नी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पति जी मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, पुत्र चलो लगे, लेकिन ये मन में रखो अनित्यम है, ये जाने वाले, ये टिकने वाले नहीं है। फिर क्या होगा, क्या होगा ये मुझसे पूछती हूँ, क्या होगा ये पूछती है भगवती मेरी से, ये बात दस जाए संसार की सब कामना खत्म। मन उस चीज को नहीं चाहता जो इसे धोखा देकर करी जाए। नित्यम के बाद कामना उठती है, पहले मैं ये जानू ये चीज रहने वाली है, ये चीज टिकने वाली है, हाँ फिर मेरे मन में आएगा क्या ये मुझे सुख देगी। भगवान कहते हैं बेवकूफ, अनित्य जो चीज अनित्यम असुखम होती है, दुखदायी होती है। अनित्यम चीज जो थोड़े दिन रहेगी मैं उसे ले लूंगा, प्रयोग करूंगा, प्रयोग करने का चंद दिनों के बाद चला जाना, कितने बार रज रज के जैसे गीत समाधि पहले चला करता था, तुसी रोया करोगे सानू याद करके। सचमुच बात ठीक है, क्योंकि पूरा दिन दिया था। अगर पहले ये पता होता आहा आहा, जब तक कि मीरा जैसी भी कह गई तो बड़ी मुझे हैरानी हुई, लेकिन सच्चाई प्रकट कर गई। शाम अभी रह गई है, मैं हम तो दिन रात यही तो करते रिसर्च करते रहते हैं महापुरुष जी। शाम सुंदर में मेरे गिरधर गोपाल में आधी रह गई है, हड्डियां निकल आई हैं, जो मैंने चूड़ी पर क्या गजब ढा दिया, चूड़ी पहनी थी वही हाथ से बाहर आ गई। ओए ओए ओए, या भगवान का तब खेल होगा जब मीरा ने कहा चूड़ियां मेरी बाहर आ गई, इतनी दुबली पतली हो चुकी है, पहले हाथ के साथ फटी हुई थी जैसे घड़ी में लगा रखी है, अगर हाथ मेरे बुखार के कारण से पतला हो जाता इधर घड़ी तो बाहर आ जाएगी। इतनी मेरी दुर्दशा हो चुकी है मेरे श्याम सुंदर।
मुझे आपका मेरा कल्याण नहीं करते, क्या देख रहे हो मेरे प्रभु। इस जगह उसने बात कही, ये मैं ऐसा जानती प्रीत कियो दुख होए, नगर ढडोरा फेरती प्रीत न करियो कोई। हालांकि ये भक्ति है, लेकिन भक्ति में बेचारे ने कितना दुख पाया। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढडोरा फेरती प्रीत न करियो कोई। कि इसमें बड़ा दुख होता है, इसमें बड़ा मरना पड़ता है, इसे बड़ा जलील होना पड़ता है। इतनी दुबली पतली हो गई, शक्ल अजीब किस्म की हो गई, और ऊपर बैठी है, हाँ महाराज जी का इंतजार करती हुई। दो चार कागे आ गए और बड़े टुकुर टुकुर के मीरा को देखने लगे। फिर बड़ी छोटी की कवित्री थी, कौए मुझे खाना चाहती हो, खा लो, क्योंकि मांस ही मांस नजर आ रहा सारे शरीर के ऊपर। खाना चाहती हो, खा लो, एक शर्त है मेरी। कौए ने कहा क्या, कौन सी शर्त? एक शर्त, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मेरा मांस, जहां चोट मारो, मेरी छाती पे चोट मारो, मेरी पीठ पे चोट मारो, मेरे ये क्या खत्म खा दिया। यहां भगवान का तप हिल गया। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना न खाइयो, मुझे पिया मिलन पिया। आयो मेरा रब्बा, आयो मेरा, अपनी चोटें मेरी आंखों पे ना मारना, आंखों पे ना अपनी चोटें मारना। इन्हीं से एक बार मैंने गिरधर गोपाल को देखना। हाय कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना न खाइयो, मुझे पिया मिलन की आंख। या चोटें ना मारने मेरी आंखों पर, नीचे मारो, जहां भी चाहते हो, छुट्टी। सज्जनों, इंसान को पता लग जाए ये चीजें अनित्य है, व्यवहार करेगा, इतबार नहीं करेगा। आप मन की कहानी सुन रही हैं, इसके स्वरूप पर पता लगे, इन चीजों के साथ मैंने चिंतन करना है। भगवान के इसके बारे स्वरूप तो जाए, क्या है स्वरूप? अनित्यम, ये जाने वाली है, अच्छा मेरे प्रभु टिकने वाली नहीं। हाँ, इनके साथ व्यवहार कर ले, इतबार न कर, क्योंकि ये जाने वाली है ना। फिर क्या होगा? सब प्रकार की वासनाएं जिसने तंग किया, बर्बाद किया, खत्म हो जाए। वासना तो नित्य चीज के साथ स्थित है, जो चीज स्टेशनरी है, स्टेबलाइज है, क्योंकि मैं उससे खुशी लेना चाहता हूं, मैं प्रसन्नता लेना चाहता हूं, मैं एंजॉय करना चाहता हूं। हाँ, मैं उसे मनोविनोद का साधन बनाना चाहता हूं। तू तो तब बोलो जब मेरे पास रहे, पर रहने में तो है नहीं। अपना समय पूरा करके गोविंद गॉन, गश्ती गश्ता दखनती, गश्ती गश्ता दखनती, अपना समय पूरा करने के बाद अच्छा ये बात बड़ी। अब स्वरूप हमने शक्ल जानी, हाँ कदबुद्ध देखा, सुंदर देखा, फंस गए ना। और ठीक है, ये दिन बदन की जा रही है, दिन बदन हमने तो फर्ज पूरा करना था, कर्तव्य ना कहीं क्या ना करनी थी, क्या ना नहीं करनी थी। चाहने से फिर मुंह हो जाता है, फिर नाना प्रकार की वासनाएं पैदा हो जाती है, हम पूर्ण पे बार मुखी हो जाते हैं। तो बाबा फिर क्या हो गया? इंसान बार मुखी हो गया, क्या हो गया? काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, मोह आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। नहीं माँ मुझे एक बात बता, क्या लड़का जब 10 बजे आते तू कभी नहीं इंतजार करती, लड़की के लिए क्यों इंतजार करती है? 8 बज गए, 8:15 बजे आपने वेलना छोड़ दिया, चकला छोड़ दिया, और पुत्र धीयो का तू पका, बड़ी लड़की नहीं आई, पीछे पड़ के तो 7:45 आ जाती थी। क्यों बाहर जाती है? बाबा मेरी इज्जत है, लड़का भी जब 11 बजे आ जाए, लड़की मेरी इज्जत है, वातावरण बड़ा गंदा है, लोग कामी तो इसलिए ना, लड़की की इसलिए चिंता की रहती कि आपकी इज्जत है, आपकी आबरू है। हाँ, तो अगर मन बाहर मुखी होगा तो क्या होगा? काम है, क्रोध है, मोह है, अड्डे बने पड़े जगह जगह। ये कब नेगेटिव क्वालिटी दिखती है मेरे सज्जनों? जबकि हम संसार को सच्चा माने, तब हम इन चीजों के साथ दिल देती है, दिल दे के बाहर मुखी जाती है। बाहर मुखी होकर भगवान क्या कह रही है? गम बेहिसाब उनको दिन होकर रात। फिर गम का अंत ही कोई, गम एक प्रकार रब बनाता, शरीर गम अलग, मानसिक गम अलग, पारिवारिक या सामाजिक गम अलग। 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। इंसान बुरी तरह मर रहा है, मन बुरी तरह मर रहा है इन 3 प्रकार के दुखों में। शरीर अच्छा है तो मन नहीं अच्छा, मन अच्छा है तो शरीर नहीं अच्छा, दोनों अच्छा है तो परिवार में हलचल मची पड़ेगी, परिवार ठीक है तो समाज में हलचल मच गई। आए दिन आप देखते रहते समाज में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कितनी बेचैनी फैली हुई है। और अगर ये इंसान हम लोग कल्याणकामी है, ये भली प्रकार जान जाए संसार का अनित्यम व्यवहार करेंगे, डट के जैसे भगवान ने कहा, एक दूसरे को करो साजमन,
एक दूसरे की सेवा करो, वो आपके काम आए, आपका इतना ही। और अगर आप इस जिंदगी टिकने वाले तो लो फिर कामना, फिर आपका दिल करेगा ये चीज मेरे पास आ जाए। वैसे जो प्रारब्ध में होगी वो आपको मेरी भगवान जी देते जाएंगे, जो आपके मुकद्दर में है, ये प्रारब्ध में है। ठीक है, जब हम चाहना करके लेते हैं तो फिर हम कामी बनेंगे, क्रोधी बनेंगे, लोभी बनेंगे, हंकारी बनेंगे, इंसान मारा गया। इसलिए किसी दूरदर्शी महापुरुष ने, आरती ने ये कहा, विशेष विकार मिटावो पाप हरो देगा। इन विषय विकारों से तो हम पापी बन जाते हैं। पाप का मतलब हमारे से कुकर्म हो जाते हैं, हमसे इम्प्रॉपर एक्टिविटीज हो जाती हैं। इम्प्रॉपर एक्टिविटीज को पाप कहते हैं। हम अपने धर्म के अनुसार से पाप कहेंगे सजनों। हाय, ये सारा बखेड़ा कब शुरू हुआ? जब आपने क्या किया? जब आपने ना हाँ संसार की चीजों को सत्य माना। एक महापुरुष से पूछा गया, महाराज सत्य मानो से इतना बखेड़ा? मैं तुझे दिखलाऊं। जरा बार गए, दीवार थी एक हाथ में, बचेगी मैं माखी लगा रहा हूं, एक माखी की बूंद लगा दी, उस पर मक्खी बैठ गई। मक्खी के ऊपर आ गई कोटकिली, उसने मक्खी को खा लिया। कोटकिली के ऊपर जो है वो आगे कुत्ते ने मारी छलांग, कोटकिली को मुंह में लेना चाहा, हाँ उसने छलांग मारी कुत्ते ने, कुत्ते के ऊपर एक और कुत्ता आ गया, वो कुत्ता पालतू था दूसरे, वो दूसरे कुत्ते ने उसको मारना चाहा, मारा, उसने और लाठी मारी, पहले कुत्ते को मार दिया, इस कुत्ते को बचाने की कोशिश की, जिसको मार दिया उसका मालिक भी आ गया, दोनों की लड़ाई होगी, सिर फूट गए, सिर फूट के अस्पतालों में गए, टांके लगे, मुकदमे चल पड़े। किससे? एक शहद की बूंद से। इतना पारो हर मेरे यहाँ रेगिस्तान जाकर तुम एक महापुरुष ने एक शहद की बूंद लगाई थी, उससे क्या से क्या हो गया? सिर्फ आपने संसार को सच्चा समझा, उससे ये घर में क्या से क्या हो गया? सिर्फ इतना ही। कभी वली ऑब्जेक्ट और स्टेबल ही कहा है, और हमारा कितना बुरा हाल हुआ। अगर पहले ही ब्राह्मणों ने बताया होता कि व्यवहार कर लो, इस बार न करो, क्योंकि ये चीजें चलायमान है, और जो चीज चलायमान होती है, कभी उनको बुखार होगा, कभी बीमारी होगी, कभी अप होंगे, कभी डाउन होंगे, कभी संयोग होगा, कभी वियोग होगा, कभी मनोमुटाव होगा। कोई भी चीज जाने वाली आपके मुताबिक हमेशा नहीं रह सकती। जेंटलमैन, मेरी भोली भाली कल्याणकामी देवी हमेशा अनुकूल नहीं रह सकती। अच्छा, वो अनुकूल पत्नी बन भी जाए, लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं होंगे, सब दिन होते रहे एक समान। उधर देखिए, हम मुद्दा से बड़े बूढ़े सुनते आ रहे, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की ऐसा रहेगा, फिर तो अंधेरी रात शुरू जाएगी, फिर अंधेरी रात में काटी। अंधेरी रात मतलब दुख के दिन, मुसीबत के दिन। संसार रब ने बनाया ही ऐसा है, चलायमान चलायमान चलायमान। इसको और भी सियाने कहते हैं, आया राम गया राम आया। संसार क्या है? आया राम गया राम, गया राम आया राम, जा रही है आ रही है, आ रही है जा रही है। किसी को दिल लगाने की जगह है, या जीव में जाना था, दिल तो उसमें लगना चाहिए जो चीज टिकने वाली हो। तो टिकने वाली तो भगवान ने एक ही चीज बनाई है, अपने आप से। भगवान ने टिकने वाला अपने आप को बनाया और किसी को नहीं बनाया। आखिर में आज कुछ कहना चाहता हूं, भगवान ने जब ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि तुम नाना प्रकार के रूप बनाओ, ब्रह्मा जी ने भगवान जी की, नारायण जी की आज्ञा से नाना प्रकार के रूप बना दिए, और एक एक सैंपल ले आया, नमूना, मैं ये बनाया, मैंने ये बनाया, ये बनाया। अच्छा ठीक है, शानदार शानदार। हर एक को भगवान ने कुछ न कुछ पुराने में घटना आती थी, हर एक को भगवान ने जो सैंपल ले आए, मैंने कुत्ता बनाया, मैंने बिल्ला बनाया, मैंने चिड़ी बनाई, इनाम देते गए, इनाम देते गए। जब वारी हम जैसे गोंदुओं की आई, ये देखिए जी मैंने आपकी शक्ल का इंसान बनाया। देखिए सर, ध्यान से, नारायण के श्री चरणों में कौन बैठती है? लक्ष्मी। अब उन्होंने एक चीज उठाई, हाँ पहले जो भी उठाया हर एक को दे दी, जो नमूने आए, लेकिन उठाया तो अपने चरणों में छिपा दी, और कोई और चीज उठा के दे दी इंसान को। सर सारे नाम लेके चले गए, लेकर उन्होंने तो चरण दबाने छोड़ दिए। इसलिए लक्ष्मी ने नाराज होकर गुत्था बना के परे बैठ गई। क्या हुआ लक्ष्मी? मेरे मन में बड़ी जोरदार आपत्ति उठ कर गई है। आप ही पक्षपाती है, मैं और पक्षपाती, अर्थात आप भी पार्शल है ना? मैं कभी पार्शल या पक्षपाती मैं तो पक्षपाती नहीं हूं, निष्पक्षपाती। मैं सारे पर। तो फिर आपने ये क्या किया? जब आपकी शिक्षा का एक सुंदर इंसान ब्रह्मा जी दिखाए तो आपने एक इनाम देना था, तो आपने छुपा के पैरों में रख दिया। लक्ष्मी, सारी बातें तुझे बतलाओ तो ये असंभव है, तू नहीं जानती। तुम्हारा क्या किया? इस इंसान को मैंने बड़ी चीज दी है। अच्छा, ये पहले उन्हीं को मांगेगा,
क्या मेरी पढ़ाई आ जाए, मुझे कमाई आ जाए, मेरी औरत हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे मकान हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं ये इसी में रहेगा, कल्चर में, कामी में, कीर्ति में, फिर मैं देता जाऊंगा उनकी सारी चीजें। अच्छा देखे फिर ये बहुत तंग आ जाएगा कई जन्मों के बाद। फिर ये चीज देख मैंने क्या रखी है, उस पर लिखा होता है शांति। शांति में मेरे चरणों की आके भक्ति करेगा तभी इसे शांति मिलेगी, उसके बाद धक्के खाता रहेगा। ये देखिए पर लिखा हुआ है शांति, पीस ऑफ माइंड। ये मैंने अपने चरणों में रखी है कि पहले ये मांग ले, धक्के खा ले, प्रभु मालिक नारायण जी, हाँ लक्ष्मी शांति तो जीव को मेरे पास से मिलेगी, प्राणी पदार्थों से नहीं। आजमा ले, ये आजमा ले, मन आजमा रहा है तब से लेकर आज, ये ले ले, वो ले ले, ये इस्तेमाल करो, मिलता क्या है? मिलता क्या? गम, बेचैनी, बेकसूर चीजें चली जाती हैं, चीजों में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन में गवारा नहीं होता, बस हम सिल्कू करते हैं। आप मन की कहानी सुनना चाहती हैं? व्यास जी कहती है मन तो सोचता रहता है, पर सोचता किसका? रूप के बारे में। तो रूप को पहले आप जान लो, अनित्यम आसुकम, फिर केवल भगवान का चिंतन होगा। कौन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? कौन अपनी आंखों देख के मक्खी निकलेगा दूध में? कोई भी नहीं। कौन मेरी बेटी अपने साथ वैर कमाएगी? कामना करे, वासना करे, कामी बने, लोभी बने, अहंकारी बने और बाद में जलील होते रहे, कौन ऐसा करेगा? कोई भी तो नहीं। हम तो कल्याणकामी है, हम अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जान से जाना चाहते हैं। तो भगवान कहते संसार का चिंतन छोड़ दे, क्योंकि संसार तो चलायमान है, जो चीज चलायमान होती है वो दुखदायी होती है। जब ये बात आप गहराई में बिठा ले, मन देवता बन गया। क्यों? भगवान के चिंतन करते हुए देव पुरुष बन जाएगा, हमारा मन बड़ा नेक हो जाएगा, हमारा मन बड़ा साहू हो जाएगा, वेरी वेरी नोबल, वेरी वेरी जेंटल, हाय बहुत विनम्र हो जाएगा, विवेकी बन जाएगा, वैरागी बन जाएगा, भगवान का प्यारा बन जाएगा। इतनी बात जान लेने के बाद इंकलाब आ गया मन के अंदर। पर ये न जाना कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट, रागी, द्वेषी कितनी गंदी वृत्तियां में पकड़ रही है, सिर्फ इस बात को न जानने के कारण से। संसार क्या है? अनित्यम। इसका स्वरूप क्या है? इसका एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड अनित्यम असुखम है। ये सारी चीजें जाने वाली है, दुखदायी है। अगर जाने वाली न होती सुखदायी होती, लेकिन आपने नियम ऐसा बनाया है, चंद दिन अपने फर्ज पूरा करो, चल दो, ताकि पिछली नई चीजें और आ रही है वो इनकी जगह ले। दादाजी ना मरते तो पिताजी कैसे जगह लेते? पिताजी ना शरीर छोड़ते तो आपको जगह कौन देता? बुरा न मनाना, अगर आप ना शरीर छोड़ते तो आपके पुत्र जिया कैसे जगह ले ले? ओल्ड आर चेंजिंग प्लेस टू न्यू। पुरानी चीजें जाती है नई चीजों को स्थान देने के लिए। ये परमात्मा का अटल नियम है। अब हम ये जानते ही, हमें ये पता इसलिए पसर गए हैं पूरी तरह संसार के प्राणी पदार्थों में, फिर रोती है, चिल्लाती है और सियाने बने, भगवान जी के संदेश को लेकर सियाने बने तो सब तंते छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। आखिर में जीव ने जन्म जन्म धक्के खाने के बाद भगवान की शरण ले ली है, कोई चारा भी तो नहीं और कोई गुजारा भी नहीं। तो मन क्या बन गया? एक नालायक मन देव पुरुष बन गया, एक गया बीता मन चोटी का बन गया, एक खूनी जिसने अनेक खून किए थे वो वाल्मीकि बन गया है, एक वेश्या जिसने कईयों का कैरेक्टर बर्बाद किया था, पिंगा वेश्या, वो चोटी की योगन बन गई, चोटी की भक्तिमती बन गई। किसके संपर्क में आकर? दत्तात्रेय जी के संपर्क में आकर, कबीर जी के संपर्क में आकर। कहां से कहां निकल गई? वो कौड़ा राक्षस जो जंगल के अंदर बहुत बड़ा कड़ाई में गर्म तेल रखता था, नीचे आग जलती रहती थी और तेल खोलता रहता था, और जब कोई इंसान देखा उठाया, कंधे पे रखा और उस तेल में आकर डाल दिया और भून भून के आप और परिवार खाता था। उसका नाम था कौड़ा राक्षस। पहली पातशाही के संपर्क में आकर चोटी का महात्मा बन गया। अगर आपने जीवनी पढ़ी हो पातशाही की तो कहां से कहां निकल गया? इस तरह एक दुराचारी समय पाकर बन जाता है सदाचारी। हाय गए एक गुनाहगार समय पाके बन जाता है परस्तार। वो उर्दू वालों, गुनाहगार परस्तार बन जाता है, दुराचारी सदाचारी बन जाता है। आपके पुराण बताते हैं, भारत की हिस्ट्री बताती है, बड़े बड़े गए बीते कहां से कहां निकल गए। बड़े बड़े नास्तिक विवेकानंद जैसे, हाँ, इंटरनेशनल महात्मा के नाम से पुकारे गए। विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। क्या नरेंद्र एक नास्तिक था?
कटाक्ष करने वाला, रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आकर एक इंटरनेशनल महात्मा, एक मन ने क्या शक्ल ले ली, सिर्फ एस्पेक्ट जानकर संसार का, संसार का स्वभाव ये है, तो इंसान में इनकलाब आ जाता है। नहीं देखिए, इंसान में इनकलाब आ गया, शानदार इनकलाब आ जाता है। समझे मेरे बच्चे, मन की जो आपने चर्चा चलवाई है बड़ी गहन और गंभीर, आपकी साधना में इतना हिस्सा काम आएगा अगर आप गहराई में जाए। मन फौरन कंट्रोल भगवान की ओर हो जाएगा। जो जिसमें लट्टू होता था मन, वो तो ये क्या है, अनित्यवा सुखम है। मन विड्रॉ कर लेगा अपने आप को, लग जाएगा अपने भगवान में जो नित्यम सुखम है, सदा रहने वाले हैं और सुखदायी है। व्यवहार करोगे, इस बार नहीं करोगे, घर में व्यवहार कर रहे हैं, लेना देना सेवा कर रहे हो, मन पूरा भगवान में लगा रखा है। साबित हो गया भगवान का फरमान, तन काम में मन रहे ध्यान। तन द्वारा हम सारी अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए भगवान को नजर आएंगे, लेकिन मन महाराज जी में लगा होगा। मन अब किसी प्राणी पदार्थ में आसक्त नहीं होगा, अटैच्ड नहीं होगा। समय आपका समाप्त हो गया, इतना ही स्वीकार कर लो मेरी देवी, मेरे सज्जनों और ये प्रसंग चलाने वालों, मेरे जवानों, फिर जाके विचार करना। मैंने थोड़ी से समय के अंदर काफी पॉइंट आपकी साधना संबंधी बता दिए हैं। मन बिल्कुल अंतर्मुखी होकर अपनी साधना में लग जाएगा, बड़ी जल्दी आप कल्याण कर लोगे अपना, अगर इन तथ्यों और रहस्यों पर विचार करें तो। पर मेरी देवियां इसके समय तो ये मन में बिठा लें, एक शानदार इनकलाब। साधक और उसका मन जिंदाबाद, साधक और उसका मन जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।